हेलो बच्चों, हम लोग आज मेंस्ट्रुएशन चैप्टर के बाद, जब मेंस्ट्रुएशन चैप्टर ख़त्म होता है उसके बाद दासगुप्ता मैथ बुक में एक एक्सरसाइज है कीप इन टच वर्कशीट 11। इसमें सारा क्वेश्चन मेंस्ट्रुएशन बेस पर ही है। आपका वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड फिगर, 3 डायमेंशनल सॉलिड फिगर, ये है आपका एक्सरसाइज। कहता है दासगुप्ता में कीप इन टच एक्सरसाइज 11, कीप इन टच आपका 11, इसको आज हम लोग करेंगे। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 मेरे पास है, शांति से पढ़िए और फिर आपको बार बार कहते हैं क्वेश्चन नहीं भी अगर फिगर बनाने बोले तो मेंस्ट्रुएशन में फिगर बनाइए, लेवल कीजिए कि रेडियस क्या है, कहाँ हाइट है, सब कीजिए, तब आपको अपने आप 50% दिमाग में समझ में आ जाएगा। उसके बाद तब हम लोग आगे कैलकुलेट करेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 1 देखिए मेरे पास क्या कहता है। ए सॉलिड आयरन हेमिस्फीयर melted a number of solid iron ball are equal side में the radius of each ball 1/4 of the hemisphere। एक हेमिस्फीयर को मेल्ट करके छोटा छोटा स्फीयर बनाया गया है और सब स्फीयर का रेडियस इक्वल है। यानी आपका क्वेश्चन नंबर 1 ये है आपका हेमिस्फीयर, ये इसका रेडियस हम लोग कैपिटल आर ले लेते हैं। इसका रेडियस, इसको मेल्ट करके आपको ढेर सारा जितना पॉसिबल हो उतना रेडियस है स्मॉल आर इसका, ये हम लोग बॉल बनाते हैं। कहता है ना ये सॉलिड आयरन हेमिस्फीयर, ये आयरन हेमिस्फीयर, ये आयरन का बना हुआ है, इज मेल्टेड एंड द नंबर ऑफ सॉलिड आयरन बॉल, ये है आपका सॉलिड आयरन बॉल इक्वल साइड है। जितना भी बॉल है सबका रेडियस इक्वल है, आपका इक्वल साइड आर में द रेडियस ऑफ ईच बॉल इज 1/4 ऑफ द हेमिस्फीयर। का जो रेडियस है और इसके रेडियस में रिलेशन दिया है, आपको नंबर नहीं दिया है, रिलेशन दिया है। इसका रेडियस आपको दिया है 1/4 ऑफ द आर, यानी r इज इक्वल टू r/2, यानी इसके रेडियस का 1/4 इसका रेडियस है। हमको नंबर ऑफ बॉल मांगता है, नंबर ऑफ बॉल्स, क्या वो इसमें बॉल्स बनेगा, इसको मेल्ट करके ऐसा बॉल बनाएंगे, क्या वो बने। दोनों का मटेरियल सेम, हम मेल्ट किए, जब मेल्ट करके बनाना होता है तो वॉल्यूम सेम, यानी क्योंकि यही एक्स्ट्रा मटेरियल हम कहीं से नहीं लाए हैं, यही एक मटेरियल है, इसी को मेल्ट करेंगे तो दोनों का वॉल्यूम सेम करेंगे। तो यहाँ इसमें कितना नंबर ऑफ बॉल कहता है, लेट नंबर ऑफ बॉल इक्वल टू एक्स। अब दोनों का वॉल्यूम हो गया, यानी आप दोनों का वॉल्यूम को इक्वल कर दीजिए, यानी वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एक्स बॉल्स, एक्स बॉल, वॉल्यूम ऑफ एक्स बॉल, क्योंकि एक्स बॉल बना, इसी को हम लोग मेल्ट करके एक्स बॉल बनाए। तो आप इस एक्स बॉल का वॉल्यूम और इसके वॉल्यूम को दोनों को इक्वल कर देंगे और एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे। ये हो गया आपका कितना, आपका हेमिस्फीयर है 2/3 पाई r³ इज इक्वल टू एक्स, ये हो गया एक्स क्योंकि एक्स बॉल है, इनटू आपका बॉल क्या है, ये भी स्फीयर है, बॉल भी स्फीयर है, यानी 4/3 पाई आपका r³, इसका रेडियस कैपिटल आर, इसका रेडियस स्मॉल आर, ये आर। तो अब दोनों में पाई कैंसिल कर दीजिए, डिनोमिनेटर का 3 हटा दीजिए। अब मेरे पास क्या बचा, 2r³ इज इक्वल टू एक्स इंटू 4r³। अब इस r, ये r और ये r में यहाँ पर हम लोग को रिलेशन दिया है, दोनों r में, इसको हम लोग कैपिटल r में r इक्वल टू 1/4 4r, तो यहाँ पर इसको रख दीजिए 2r³
इक्वल टू एक्स इंटू 4 इंटू r/4 का क्यूब। क्या कर देंगे? r/4 का क्यूब, ये है r, इसके जगह इसको रखिए, इसी को सिंप्लीफाई कर दीजिए। 2r³ इक्वल टू एक्स इंटू 4 इंटू r³ बाय 4 का क्यूब 64। ये हो गया 16। अब ये आपका ये r³ कैंसिल कर दीजिए, ये r³ और ये r³ कैंसिल कर दीजिए। अब आपके पास कितना बचा? यानी 2, यहाँ एक 2 बच गया है, ये x इंटू x/16, ये क्या है? x/16। देयरफॉर x इक्वल टू 2 इंटू 16 इक्वल टू 32 वॉल। हमको कितना बनेगा इसमें? नंबर ऑफ वॉल यानी 32। यही हमको, और तो कुछ करना नहीं है, खाली दोनों का वॉल्यूम को इक्वल कर दीजिए। इसका x वॉल्यूम, x स्फीयर का वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम इक्वल करके x का वैल्यू फाइंड कर लेना है। यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 1 कंप्लीट है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 2। अब फिर इसको शांति से पढ़िए, देखिए क्या कहता है। मेटालिक कोन ऑफ हाइट 15 सेंटीमीटर इज मेल्टेड, ये भी मेल्ट किया है। यानी एक आपका कोन है, ये कोन है जिसका आपको हाइट दिया है, ये है आपका हाइट, ये है हाइट आपका 15 सेंटीमीटर। अब फिर देखिए क्या कहा, इज melted and cylinder of the same base area and the height 1 सेंटीमीटर, इसको मेल्ट करके आपका सिलेंडर बनाया है जिसका बेस सेम है, इसका रेडियस तो इसका भी रेडियस आ, बेस कहता है ना, सेम बेस एरिया, इसका एरिया और इसका एरिया दोनों सेम है। तो अगर बेस एरिया सेम है तो रेडियस सेम। एंड हाइट, आपका हाइट है, इसका कैपिटल H ले लीजिए, इसका हाइट स्मॉल h 1 सेंटीमीटर। कहता है ये सॉलिड में मेटालिक कोन हाइट 15 सेंटीमीटर मेल्टेड एंड द सिलेंडर of the same base area and the height is 1 centimeter are made from it. How many cylinder can be made? यानी ऐसा सिलेंडर हमको क्या दो बनेगा, यानी हमको नंबर ऑफ सिलेंडर कहता है, नंबर ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू हम करते x, नंबर ऑफ सिलेंडर मांग रहा है, लेट नंबर ऑफ सिलेंडर इक्वल टू, ये सेम उसी तरह है क्वेश्चन नंबर 1 के जगह आप दोनों का वॉल्यूम को सेव कर दीजिए। यानी इसका वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू x इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना हो गया 1/3 पाई, दोनों का रेडियस सेम है, पाई स्क्वायर h, इसका h क्या है कैपिटल H इक्वल टू आपका हो गया पाई r स्क्वायर h, पाई बाई हो गया आपको r स्क्वायर h बाई 3 इक्वल टू r स्क्वायर h। यहाँ पर हमको क्या है r बेस रेडियस सेम है दोनों का, तो बेस रेडियस यानी रेडियस सेम, तो रेडियस कैंसिल कर दीजिए। यानी अब वैल्यू रख दीजिए, h कितना है 15/3 इज इक्वल टू ये है 1, और यहाँ पर x छूट गया इंटू x, तो हो गया 3 5 या 15, यानी x इज इक्वल टू 5 सिलेंडर। क्या हो जाएगा 5 सिलेंडर। यानी ये x यहाँ पे वॉल्यूम है ना, x इंटू कितना, x इंटू पाई स्क्वायर h, क्योंकि एक वॉल्यूम का है पाई स्क्वायर h, x से मल्टीप्लाई कर दिए, x छूट गया था, यहाँ भी x, तो x इज इक्वल टू आपका 5।
यानी हम लोग का क्वेश्चन नंबर यहाँ कहता है कितना सिलेंडर, यानी 5 सिलेंडर, यानी इसको मेल्ट करके हम लोग 5 सिलेंडर इस नाव का हम लोग 5 सिलेंडर बना सकते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 2 कंप्लीट है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में चलते। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 में चलते। ये 3 का है, आपको फिगर बना के दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 में फिगर दे दिया है। अब फिगर में देखिए क्या कहता है, द डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर बेस एंड हाइट ऑफ ए सिलेंडर आर इक्वल। इसका डायमीटर यानी आपका रेडियस इसका हो गया आपको कैपिटल आर, ये आपका रेडियस ऑफ सिलेंडर कैपिटल आर, तो डायमीटर क्या हो गया 2r, और इसका हाइट कैपिटल H, यानी ये हो गया आपको डायमीटर इक्वल यानी H इज इक्वल टू 2r। अब क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, द डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर बेस एंड हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर आर इक्वल। ये जो सर्कुलर सिलेंडर है ये आपका ये जो हाइट और द बेस आर इक्वल, यानी बेस डायमीटर, इसका बेस का डायमीटर और हाइट दोनों इक्वल है। अब कहता है द सिलेंडर फिल्ड विथ वाटर टू द ब्रिम, बस सिलेंडर में पूरा लबालब पानी भरा हुआ है और भी थोड़ा सा भी उसमें खाली नहीं है, कुछ भी डालेंगे तो उसका वाटर फ्लो करेगा, पूरे सिलेंडर में वाटर आपको ब्रिम तक फिल है। कहता है आपका सिलेंडर फिल्ड विथ वाटर टू द ब्रिम, फिर कहता है फॉर 4 इक्वल सॉलिड स्फेरिकल बॉल, ये 4 को स्फेरिकल बॉल इक्वल रेडियस और इक्वल सॉलिड स्फेरिकल बॉल आर पुट इनटू इट। अब इसमें 4 को इक्वल आपका कौन सा, यानी डायमीटर सबका सेम, और डायमीटर सेम यानी साइड इक्वल, तो 4 को इसमें पुट किया है, पुट इनटू इट द डायमीटर ऑफ इच स्फीयर इक्वल टू द रेडियस ऑफ द बेस, यानी इसका डायमीटर, ये जो आपका इसका डायमीटर किसके बराबर है, इसका डायमीटर ये कैपिटल R के बराबर है, यानी सिलेंडर का रेडियस और स्फीयर का डायमीटर इक्वल है, यानी R आपका R, इसका R इक्वल टू R/2, इसका रेडियस इसके रेडियस के हाफ है। जब डायमीटर इसका डायमीटर इसके बराबर है यानी रेडियस इसके रेडियस का हाफ। अब फिर कहता है द डायमीटर ऑफ ईच स्फीयर इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर, व्हाट % ऑफ वाटर विल फ्लो आउट। अभी 4 को जो इसमें हम लोग 4 को स्फीयर जो डालेंगे कितना % वाटर फ्लो हो जाएगा, यही हमको मानना है। यानी आपका इसमें जितना वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जितना, यानी वाटर फ्लो, वाटर तो पूरा आपको बीम तक फिल है, उसमें ज़रा सा भी जगह नहीं है, जितना भी हम स्फीयर डालेंगे उतना वाटर फ्लो करेगा, यानी फ्लो ऑफ वाटर इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ 4 स्फीयर। यानी आपका है क्वेश्चन नंबर 3 में वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इज इक्वल टू द 4 जो है 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ये चारों स्फीयर के वॉल्यूम के बराबर क्या होगा, ये वाटर फ्लो हो जाएगा। तो आपका इसका हो गया क्या 4 इंटू 4/3 पाई r³ यानी 16/3 पाई r³। r का रिलेशन किसमें है, r का रिलेशन है r कैपिटल R/2, इसको कर लीजिए 16/3 पाई, ये हो गया r/2 का क्यूब, यानी आपका 16/3 पाई इंटू r³/2 का क्यूब, 8 2 जा 16
तो आपका इसका वॉल्यूम हो गया 2/3 आपका पाई आर क्यू। ये वॉल्यूम हो गया 2/3 पाई आर क्यू। यानी ये चारों का वॉल्यूम, ये है 4 ये है 1 स्क्वायर का 4/3 पाई आर क्यू। 4 हो गया आपको 4 या 16/3 पाई आर क्यू। आर के जगह में यहाँ पर आर के जगह में r/2 कैपिटल R/2 तो क्यूब है r क्यूब और 2 का क्यूब 8। तो यहाँ पर हम लोग का क्या हो गया, ये 8 2 या 16 हो गया, यानी 2/3 पाई आर क्यूब हो गया। अब फिर वॉल्यूम ऑफ वाटर इनिशियली पहले कितना था, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। पहले तो सिलेंडर में कुछ नहीं था, वॉल्यूम वाटर ही खाता बीम तक भरा हुआ, तो इसको हो गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यानी पाई आर स्क्वायर और एच। तो पाई हो गया आपका पाई आर स्क्वायर एच किसके इक्वल, के जगह 2r। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 2 पाई आर क्यू, यही हो गया 2 पाई आर क्यू। अब दोनों को हम लोग क्या करें, कितना परसेंट, ये इसका कितना परसेंटेज है, इतना वाटर में इतना वाटर फ्लो गया। परसेंटेज ऑफ फ्लो वाटर, क्या हो जाएगा आपका, ये हो गया 2/3 पाई आर क्यूब बाय, ये ओरिजिनल पहले कितना था 2 पाई आर क्यूब इंटू 100। पाई आर क्यूब कैंसिल कर दीजिए, आपका ये हो गया आपका 2, ये भी पाई कैंसिल, 2/3 इंटू 1/2 2 कैंसिल इंटू 100, यानी आपका 1/3 इंटू 100 हो गया आपका। इसको डिवाइड कर दीजिए 100/3 से, यानी 3 या 3 होल 1/3%, यानी आपका 33%। यानी हम लोग का कितना परसेंट फ्लो होगा, इसका आंसर नहीं मिलता है। ये है आपका 2/3, यानी आपका यही आंसर होना चाहिए, किताब के आंसर से नहीं मिलता है। आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ये हम इसको जो हमको क्वेश्चन कह रहा है उसी के हिसाब से हम आपका ये काम किए हैं। इतना वाटर फ्लो होता है और इतना वाटर बीकर में पहले से है, तो ये इसका कितना परसेंट होगा, यही ना कहता है परसेंटेज। द परसेंटेज ऑफ वाटर विल फ्लो आउट, कितना फ्लो आउट हो गया, तो जितना इसका वॉल्यूम होगा। तो चलिए क्वेश्चन का आंसर मेरे हिसाब से यही होना चाहिए। अगर आप लोग एक बार फिर देख लीजिएगा ना, मेथड यही है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग का 3 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, आइए क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए एक पेपर वेट का आपको फिगर है। पेपर वेट मेड ऑफ ए प्लास्टिक कंसिस्ट ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर placed at the border cylinder as the shown in figure। ये एक सिलेंडर दूसरे सिलेंडर पर रखा गया है, ये भी सिलिंड्रिकल है, ये लार्जर है, लार्जर डायमीटर, ये स्मॉलर डायमीटर। अब देखिएगा द टोटल हाइट ऑफ ए पेपर वेट, ये जो आपका यहाँ से यहाँ द टोटल हाइट ऑफ ए पेपर वेट इज 6 सेंटीमीटर, ये है आपका 6 सेंटीमीटर टोटल हाइट। फिर कहता है द टॉप सिलेंडर बिग 2 सेंटीमीटर टॉप, ये जो ऊपर वाला है इसका हाइट आपका 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर लंबा। अगर द टॉप सिलेंडर बिग 2 मीटर टॉल,
द रेडियस ऑफ बेस ऑफ लोअर सिलेंडर इज 3 सेंटीमीटर। आपका लोअर सिलेंडर ग्रेटर इज लार्जर स्केल, कैपिटल आर से ये हो गया 3 सेंटीमीटर। कहता है ना द रेडियस ऑफ बेस ऑफ ए लोअर सिलेंडर इज 3 सेंटीमीटर, इसका रेडियस दिया। फिर कहता है आपके पास द डायमीटर ऑफ ए बेस ऑफ अपर सिलेंडर, यानी अपर सिलेंडर का डायमीटर, इसका रेडियस हो गया 3/2, यानी डायमीटर 3 है, अपर सिलेंडर का डायमीटर 3 सेंटीमीटर। बस अब आपको कह रहा फाइंड द वेट ऑफ द पेपर वेट इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब प्लास्टिक इज 3.5 ग्राम। ये प्लास्टिक का ही है और प्लास्टिक का आपको वेट 1 सेंटीमीटर का है, क्या 3.5 ग्राम। इसका वेट क्या होगा, पहले दोनों का वॉल्यूम निकालेंगे सेंटीमीटर में। तो अब इसके लिए देखिए पूरा 6 है, ये हाइट 2 हो गया, तो इसका हाइट हो गया 6 - 2 = 4 सेंटीमीटर। दोनों का रेडियस हो गया, यानी आपका हो गया में आपका वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर हो गया कितना, पाई स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एच, ये है आर स्मॉल आर, ये है एच आपका। यानी अभी आप यहाँ पर ये हो गया पाई स्मॉल आर कितना है 3/2 का स्क्वायर इंटू एच कितना हो गया 2, आपका पाई 9/4 इंटू हो गया 2, 2 × 4, यानी 9π/2, इतना सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम निकल गया। अब आइए वॉल्यूम ऑफ लार्जर लोअर सिलेंडर। अब देखिए ये भी हो गया पाई, इसका रेडियस कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच, पाई हो गया आपका आर, रेडियस है आपका 3 का स्क्वायर, हाइट है आपका 4, ये हो गया पाई इंटू 3 का स्क्वायर 9 इंटू 4, यानी 36 पाई, ये है सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका वॉल्यूम हो गया 36 पाई सेंटीमीटर। और ये हो गया आपको यानी 4, इसको डिवाइड कर दीजिएगा तो आपको 4.5 पाई सेंटीमीटर, ये हो गया इसका वॉल्यूम 4.5 पाई सेंटीमीटर। अब दोनों को ऐड कर दीजिए तब ना टोटल वॉल्यूम लीजिएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ पेपर वेट। दोनों को जोड़ दीजिए, यानी आपका हो गया ये हो गया 4.5 पाई प्लस 36 पाई, पाई को कॉमन ले लीजिए, यानी हो गया आपका, ये दोनों को कॉमन ले लीजिए, यानी आपका हो गया 4.5 प्लस 36, ये दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐड कर दीजिएगा तो कितना हो गया, ये 6 × 4 = 10, यानी पाई इंटू 40.5। अब इसके पास पाई का वैल्यू रख दीजिए 22/7 इंटू 40.5। अब ये आपका कैंसिल होगा नहीं तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 405 22, 5 × 2 = 10, 5 × 2 = 8, फिर हो गया 018, हो गया 0198, यानी आपका हो गया। और यहाँ पर पॉइंट, एक डिजिट के बाद पॉइंट, यहाँ पॉइंट था, यानी आपका हो गया 891.0/7, इतना सेंटीमीटर। ये हम लोग का इसका वॉल्यूम निकल गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, वेट। 1 सेंटीमीटर क्यूब प्लास्टिक वेट 3.5
देयरफॉर आपका 891/7 सेंटीमीटर क्यूब का वेट कितना होगा? 891/7 इंटू 3.5। आप इसको ये हो गया 7 5 जा 35, 5 2 जा 10, यानी आपका हो गया यानी 891/2। अब इसको डिवाइड कर दीजिए। आपका 2 4 जा, अब ये हो गया 2 5 जा 10, अब 0.25 जा, इतना ग्राम, यानी इसका वेट कितना 5, यानी 445.5 ग्राम। यही मेरा आंसर। खाली दोनों का वॉल्यूम, खाली इसमें यही करता है कि हाइट दोनों का बढ़िया से निकालिए, रेडियस को सही जगह पर रखिए और आराम से आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का जितना वो पेपर वेट का इतना आंसर है, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 4 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में आइए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए मेरे पास कहता है द वॉल्यूम ऑफ बॉल मेड ए कॉर्ड इज इतना सेंटीमीटर क्यूब। ये है क्वेश्चन नंबर 5। एक बॉल है जिसका आपको वॉल्यूम है, ये है रेडियस, ये है आपका रेडियस। कहता है द वॉल्यूम ऑफ बॉल मेड द, जिसका रेडियस। अब कहता है द वॉल्यूम ऑफ बॉल मेड ऑफ द कॉर्ड इज इतना सेंटीमीटर क्यूब। इसका वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम आपका है 113/1/7 सेंटीमीटर क्यूब। इज कवर्ड बाय ए शीट ऑफ लेदर। इसको कवर किया गया है एक लेदर शीट से। इसका आपका थिकनेस कितना है? आपका 0.5 सेंटीमीटर। व्हाट इज द सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ द लेदर। ये इस बॉल भी पूरा लेदर के बाद है, उसका सरफेस एरिया क्या होगा और लेदर का वॉल्यूम क्या होगा। इसके लिए हमको एक्सटर्नल रेडियस निकालना होगा। तो पहले इंटरनल रेडियस भी तो हमको पता नहीं है, तो रेडियस वॉल्यूम हमको निकालना पड़ेगा। ये है एक्सटर्नल वॉल्यूम, यानी आपका एक्सटर्नल रेडियस होगा r + 0.5। तब ना पहले तो r हमको निकालना होगा। तो आइए, सिंस वॉल्यूम ऑफ इस बॉल इज इक्वल टू आपका 113/1/7। इसका होल चेंज करिए 113 इंटू 7 + 1/7। 7 3 जा 21 + 1, ये हो गया आपका 22। कैरी 2 आपका 7 1 जा 7 + 2 9, 7 1 जा 7, इतना बाय 7। ये हम लोग का हो गया क्या? वॉल्यूम हो गया। तो वॉल्यूम 4/3 πr³ = 792/7। ये हम लोग का। अब इसमें पाई का वैल्यू रख दीजिए। आपके पास क्या है? 4/3 × 22/7 r³। r मेरे पास नहीं है, = 9792/7। ये 7 और ये 7 कैंसिल कर दीजिए। तो आपके पास इसको मल्टीप्लाई कीजिए 88 r³ और 3 को इधर भेज दीजिए। 792 × 3 यानी r³ = 792 × 3/88। 11 से 11 8 जा 11 8 जा 11 7 जा और 11 2 जा और 9 जा, यानी आपका r³ = 9 × 3। ये 9 बार में कट गया, यानी ये हो गया 3π²। r³ = 3π², 3 कैंसिल, यानी r = 3 सेंटीमीटर। r मेरे पास इसका r कितना निकल गया? 3 सेंटीमीटर। तो कैपिटल R चाहिए आपका,
ये हो गया कैपिटल आर, चाहे कैपिटल आर इक्वल टू आपके पास 3 + 0.5 यानी 3.5 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कैपिटल आर को सरफेस एरिया, देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ बॉल विथ, ये आपका क्या चीज से, विद द कौन सा किससे हम लोग किए और लेदर, विद द लेदर कवर, विद द लेदर कवर, लेदर कवर के साथ इसका हम लोग सरफेस एरिया, बाहर वाला सरफेस एरिया यानी हो गया आपका 4πr², यानी 4π हो गया 22/7। आर मेरे पास क्या है, आर हम लोग का कैपिटल आर 3.5 यानी 3.5² हो गया 4 × 22/7 × 3.5 × 3.5। अब पॉइंट पूरा ये हो गया 10, इसका भी पॉइंट उड़ा दीजिए। 7 5 जा 35 2 वाह। अब फिर 7 से 7 5 से 5 7 जा 5 2 जा, और ये 2 2 जा 4 और ये 2 2 कैंसिल। अब मेरे पास क्या बच गया, यहाँ पर बचा 2 × 7 और तो कुछ नहीं बचा है, और कुछ नहीं बचा, यानी 7 2 जा 40, 7 2 जा 40 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इसका सरफेस एरिया कितना हो गया, सरफेस एरिया इक्वल टू 154 सेंटीमीटर। अब कहता है वॉल्यूम ऑफ लेदर, इंटरनल वॉल्यूम तो मेरे पास है, एक्सटर्नल वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। आइए एक्सटर्नल वॉल्यूम यानी वॉल्यूम विथ लेदर कवर, वॉल्यूम विथ लेदर कवर। तो लेदर कवर के साथ रेडियस है आपका 3.5 यानी आपका 4/3πr³ यानी कैपिटल R³। अब सबका वैल्यू रख दीजिए, 4/3π 22/7 r³ यानी 3.5 × 3.5 × 3.5। r³ r मेरे पास कितना है 3.5, अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, यानी ये हो गया आपका, उड़ा दीजिए 10 तो आसानी से हो जाएगा। ये भी 10 और ये भी। अब आपके पास 7 5 जा 5 2 जा हो गया, ये हो गया 2 2 जा, एक खत्म। फिर आइए आपका 5 से 5 2 जा 5 7 ये 2 ये 2 5 7 जा 5 2 जा ये 2 2 जा 11 हो गया। अब हमारे पास क्या बच गया, बचा आपका 11 × 7 यही ना बच गया। और तुम्हारे पास तो यहाँ पर 11 7 और 7 यानी इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका 11 × 49/3। अब ये हम लोग को 49 9 13 5 यानी 539/3 इतना सेंटीमीटर। अब ये दोनों, ये है इंटरनल वॉल्यूम, ये है एक्सटर्नल वॉल्यूम, ये पूरे का वॉल्यूम है, ये पूरे का वॉल्यूम है, और ये है आपका अंदर वाला वॉल्यूम 11 यहाँ पर कितना है 792/7 सेंटीमीटर, ये इंटरनल वॉल्यूम। अब पूरा वॉल्यूम है आपका कितना 539/3 सेंटीमीटर। अब दोनों को माइनस कर दीजिए, वॉल्यूम ऑफ लेदर निकलेगा। लेदर कवर
इक्वल टू आपका दोनों को माइनस कर दीजिए, यानी पहला आपका 539/3 माइनस आपका ये है पूरे का, ये है 792/7, इसका एलसीएम होगा 21। अब इसको 539 इंटू 7 माइनस 792 इंटू 3, अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये दोनों ये मल्टीप्लाई कीजिए 3793 माइनस 3 2 6 9 3 2 6 9 3 27 आया हो गया 7 3 21 और 2 23, ये हो गया 20। अब दो को माइनस कर दीजिए, यानी 3793 में 2376 से माइनस कर, ये हो गया 7 1 4 1, यानी ये हो गया 1417/21, इतना सेंटीमीटर। इसको होल में चेंज कर दीजिए, ये हो जाएगा आपको 66 होल 11/21 सेंटीमीटर। यही मेरा आंसर, यानी ये लेदर का जो है, ये लेदर का आंसर होगा ये 66 होल 1/27। ये है इतना का फल, और ये है पूरे का फल, और ये है इसका फल। हमको ये लेदर का फल मांगा है, यानी हम लोग का रेडियस में एक आंसर हम लोग को क्या था, सरफेस एरिया, एक आंसर ये हो गया, दूसरा वॉल्यूम ऑफ लेदर ये हो गया। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। आपको एक्सरसाइज ये जो आपका है कीप इन टच वर्कशीट 11 ये भी कंप्लीट हो गया। इसमें 5 भी क्वेश्चन था, तो मेंस्ट्रुएशन का रिलेटेड जितना क्वेश्चन था आपको सब कंप्लीट कर दिए। आज इतना ही रहने दीजिए, और आपको बार बार कहते हैं कि हम ईच एंड एवरी प्रॉब्लम आपको विस्तार से बना के देते हैं। मेरी इच्छा है, मेरा हॉबी है कि बच्चा मैथ को भारी समझता है, मैथ से दूर भागता है, उसको हम विस्तार से समझा के बढ़िया से उसको मैथ की ओर अट्रैक्ट करें, तो हम तो बनाएंगे ही ना, हम आपको सॉल्यूशन ही ना देंगे। आप विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाना आपका काम है। अगर आपको मेरा पढ़ाई समझ में आया तो आप शेयर करना नहीं भूलिएगा। आपको अगर आपके दोस्त हों या आप स्टूडेंट नहीं हैं, आपके रिलेशन में आपके आसपास कोई पढ़ने वाला है तो उसको भेजिएगा। थैंक यू। फिर नेक्स्ट वीडियो